और चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको मिलवाते हैं तबाही के सूत्रधारों से जो खाड़ी में बने हुए हैं विध्वंसक। जिस तरह से ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इसमें फाइटर जेट भी हैं, वॉरशिप्स भी हैं, ड्रोन, मिसाइलें और जमकर बमबारी। और खासकर जिस तरह ये खूनी लड़ाई के बीच ईरान लगातार बार बार वीडियो जारी कर सीधा चुनौती दे रहा है, क्योंकि ईरान के पाताल लोक की तस्वीरों में एक ऐसा जखीरा है जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे वो हथियार जिसके इस्तेमाल से खाड़ी में मचा हुआ है कोहराम, और यही हथियार बने हुए हैं तबाही के सूत्रधार। לא יכול לראות כי זה פגע לו בצד. न डील हुई न होमर्स खोला, खाड़ी में सिर्फ धमाके और धुआं। לא יכול לראות כי זה פגע לו בצד. ईरान की मिसाइल सिटी से हड़कंप, खाड़ी में युद्ध लड़ने से डरे ट्रंप। बोट क्लस्टर बम, ड्रोन बॉम्बर मिसाइल, ये कैसे हथियार लाए ईरान, यूएस, इजराइल? जंग में शामिल हथियार का शोर, ये युद्ध जा रहा विश्व युद्ध की ओर। होमर्ज स्ट्रेट को ट्रंप स्ट्रेट बनाने का जो सपना डोनाल्ड ट्रंप ने पाला था, वो हवा हो चुका है। हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप के हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, ख्वाब बदल रहे हैं। धमकी अब याचना में बदलती दिखाई दे रही और डील वाली मजबूरी ऐसी कि उनके शर्तें भी बदल रही। And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. अब ट्रंप का दावा है कि ये जंग जल्द खत्म होने वाली, 2 या 3 हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जनाब, जरा ठहरिए, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ये भी देख लीजिए। ईरान के पाताल लोक ने उड़ाए ट्रंप के होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका के स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजराइल को जोरदार जवाब भी दे रहा है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजराइल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का यह मिसाइल लॉक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती। यश द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। केशमदीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहां से एंटीशिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहां से ईरानी फौज होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती। कोनेश कैन साइट ये करमान शाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहां कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। यानी साफ है कि ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। यह ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। वहीं युद्ध का 1 महीना बीत जाने के बाद जंग का सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल नहीं, ड्रोन बन गया है। आसमान में मंडराते, जमीन पर वार करते और समंदर में जहाजों को निशाना बनाते ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बने हुए। ईरान ने सस्ते और झूले में पड़ने वाले ड्रोन से बड़ी ताकतों को उलझा दिया। युद्ध में अब तक करीब 4000 से ज्यादा ड्रोन ईरान इस्तेमाल कर चुका है। ट्रंप, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से सिर्फ बारूद बरस रहा है। युद्ध का आगाज अमेरिका और इस्राइल ने किया और उसे अंजाम तक पहुंचा रहा है ईरान का ये ड्रोन। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के अगले ही दिन ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा दिखाकर ट्रंप को डरा दिया।
ईरान के ड्रोन सस्ते होने की वजह से अमेरिका इसराइल के लिए सिरदर्द क्यों बने हुए हैं, इसे समझिए। रूस के क्रूज मिसाइल की कीमत $10 लाख है। उसके मुकाबले अमेरिका का टॉम हॉक क्रूज मिसाइल $20 लाख में तैयार होता है, जबकि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन महज $10 से $20 हजार का ही होता है, जो कम बजट का ही क्रूज मिसाइल की तरह काम कर रहा है। मिसाइल की तरह ड्रोन का इस्तेमाल ईरान के लिए कितना आसान है। अमेरिका में कार की औसत कीमत $40 हजार है, जबकि ईरान में ड्रोन $10 से $20 हजार में बनाए जा रहे हैं। यानी एक कार की कीमत में 2 ऐसे ड्रोन बन जा रहे हैं जो तबाही ला दे रहे हैं। पिछले 1 महीने से ज्यादा के युद्ध में अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह किया जा चुका है। MQ-9 रीपर ड्रोन का काम ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस करना, और अपने साथ में इसके हेलफायर मिसाइल भी है और 1.5 टन का इसमें एक्सप्लोसिव कंटेंट है। कमाल की एंड्योरेंस है। लेकिन इसको तबाह किसने किया? उस छोटे से कामिकाजी आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन ने, जो ईरान का है। अब उसकी कीमत 18-20 लाख रुपए, इसकी कीमत करीब 33 करोड़ रुपए। अब यही कारण है कि इस युद्ध में अमेरिका ईरान से पिछड़ता जा रहा है। ईरान के ड्रोन 185 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करते और आधुनिक मिसाइलों के मुकाबले काफी धीमे हैं, लेकिन कम ऊंचाई पर इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, और जब इन ड्रोन्स को झुंड में छोड़ा जाता है तो इन्हें पूरी तरह रोकना लगभग नामुमकिन होता है। 3.56 मीटर लंबे और 2.5 मीटर चौड़े शाही ड्रोन का डेल्टा विंग डिजाइन इसे रडार से बचने में मदद करता है। ये सुसाइड ड्रोन इंसानी कद से ऊंचे होते हैं। 200 किलो के इन ड्रोन पर 5 से 35 किलो तक का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो किसी भी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए काफी होता है। इनमें MD-50 इंजन लगा होता है, जो जर्मन लिम्बक L550 की ईरानी कॉपी। स्कूटर या मोपेड में इस्तेमाल होने वाली तकनीक चीन और ईरान दोनों के पास है। दुनिया में युद्ध में रूस ने इन ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अपने ड्रोन नहीं उतारे, लेकिन फर्क देखिए। ईरान ने MQ-9 ड्रोन मारने का दावा किया, जो दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है, जिसकी कीमत 250 से 400 करोड़ के बीच है। शाहिद की तर्ज पर अमेरिका ने ल्यूकास ड्रोन लॉन्च किया, लेकिन इस ड्रोन वॉर में ईरानी ड्रोन भी साबित हो रहे हैं। अमेरिका का ल्यूकास ड्रोन 18 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है, जबकि ईरान का शाहिद ड्रोन 40 किलो तक विस्फोटक ले जाकर दुश्मन पर बरस सकता है। अमेरिका के ल्यूकास ड्रोन की रेंज 1 से 2000 किलोमीटर है, जबकि शाहिद 2000 किलोमीटर तक आराम से हमला कर सकता है। 30 लाख के अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले 10 से 20 लाख में ईरानी ड्रोन उपलब्ध है। मतलब सस्ता, लंबी रेंज और ज्यादा विस्फोटक क्षमता, यही है ईरान की बढ़त। ईरान के ड्रोन सस्ते हैं, लोकल मटेरियल से बनाए गए हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं, मगर इफेक्टिव है। उदाहरण के तौर पर जो शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन है, इसका रेंज 2500 किलोमीटर है और ये ट्रक माउंटेड रैक से एक नहीं झुंड में लॉन्च किया जा सकता है। और इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत करीब 30 करोड़, ड्रोन की कीमत करीब 18 लाख, यानी कि एक ड्रोन के सुसाइड करने से 200 गुना ज्यादा नुकसान अमेरिका का होता है। युद्ध का एक मोर्चा लेबनान में भी खुला है, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना लड़ रही है। यहां पर इजराइल जमीन से भी हमला कर रहा है। इजराइल के प्रसिद्ध टैंक मरकावा मोर्चे पर तैनात है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने मरकावा टैंक पर हमला करने के लिए पहली बार FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने 100 से अधिक मरकावा टैंक ब्लास्ट करने का दावा किया।
FTV ड्रोन का फुल फॉर्म है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये ड्रोन बहुत तेजी से उड़ते हैं। इनमें लगा कैमरा क्लियर वीडियो भेजता है। इसका इस्तेमाल सुसाइड ड्रोन की तरह किया जाता है, क्योंकि इसमें टारगेट को आखिरी समय तक देखा जा सकता है और जहां पर अटैक करना है बिल्कुल वहीं अटैक किया जाता है। मरकावा टैंक बहुत मजबूत है, इसलिए FTV कैमरे से उसकी सबसे कमजोर जगह देखकर वहीं पर हमला किया जाता है, जिससे टैंक फट जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में विनाश और विपदा से ज्यादा चर्चा हथियारों की हो रही है। ईरान के हथियारों के बारे में आपने जान लिया, अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के वो हथियार जो इस जंग में तबाही मचा रहे हैं और ईरान को लगातार निशाना बना रहे हैं। खाड़ी में इस वक्त बारूद बरस रहा है और इस बारूद पर बैठा हर एक देश झुलस रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में होर्मुज़ पर कोहराम मचा है। ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज़ को खोलना नहीं चाहता, लेकिन अब अमेरिका ने होर्मुज़ को खोलने के लिए फारस के खाड़ी में उतार दिया है चलता फिरता दानव। नाम है गार्क बोट। पूरा नाम ग्लोबल ऑटोनोमस रिकॉन्सेंस क्राफ्ट। ये बिना पायलट के चलता है, अपने आप भी चल सकता है और रिमोट से भी चला सकते हैं। इसका मकसद है समुद्री खतरों की जासूसी करना। 5000 घंटे तक लगातार काम करने की अग्नि परीक्षा पास कर चुका है। रियल टाइम डेटा कलेक्शन और ट्रांसमिशन करता है। मुश्किल स्थितियों में कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी दे सकता है। सरफेस वॉरफेयर में समुद्र से जमीन पर हमला कर सकता है। पनडुब्बियों को पहचान कर उन पर हमला कर सकता है। समुद्र में बिछी माइंस को खोजकर खत्म कर सकता है। समंदर के बीच से पानी के नीचे और ऊपर ड्रोन उड़ा सकता है। 1 घंटे में 25 किलोमीटर क्रूज कर सकता है। इसके अधिकतम 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। अमेरिका इस बोट को अपनी ताकत बता रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ऐसी ही एक विशेष बोट को बहुत गलत बता रहे थे, जिसका मकसद समुद्र में माइंस बिछाना था। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइल लगाए, लेकिन कुछ ही समय बाद हमलों की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसका कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। कुछ जगहों पर बंकर बस्टर हथियारों से सुरंग के मुहाने को ही नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अंदर मौजूद मिसाइलें बाहर नहीं निकल पाई। यानी हथियार मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइलों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म होते हैं और वही लगातार निशाने पर है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो, और इसीलिए सुरंगें अक्सर पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर लंबी होती और इनमें कई निकास द्वार होते। लेकिन आधुनिक सर्विलांस तकनीक ने इस रणनीति को चुनौती दी।